घर की इन ढेरों जिम्मेदारियों के साथ साथ में बच्चों का करते हुए मैं जब भी अपने लिए समय निकालती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि अब तो मैं बहुत अधिक थक गई, मुझे थोड़ा रेस्ट ही करना चाहिए, मैं कल से नई शुरुआत करूँगी। इसी नई शुरुआत को करते करते मुझे कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं और वो शुरुआत हो ही नहीं पाती है। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब मैं कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट करते हुए मैं पढ़ती हूँ। अगर आपको भी ऐसा ही होता है और आप भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपकी भी कंसिस्टेंसी रेगुलर नहीं बन पाती है, आप भी बच्चों के साथ इस प्रकार से उलझी रहती हैं या फिर आप थकी अपने आप को फ़ील करती हैं, तो आप इन बातों को अगर अप्लाई करती हैं तो आप जब भी समय मिलेगा एनर्जी के साथ पढ़ भी पाएँगी, साथ ही जो भी घर के काम भी आप करती हैं उन्हें भी पूरे मन से कर पाएँगी और ऐसी एनर्जी आप में डेवलप हो सकती है जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी इस डेली लाइफ को एंजॉय कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि ये प्रॉब्लम केवल एक इंसान के साथ नहीं है, हम ज़्यादातर हाउसवाइफ फ्रेंड्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इसका रीज़न ये होता है कि बिना हम अपने बारे में सोचे पूरे दिन अपने घर, अपने बच्चों, अपनी जो अदर चीज़ें हैं इनके साथ ही डील करते रहते हैं, अपने ऊपर हमारे पास समय ही नहीं होता है, हम विचार ही नहीं करते हैं। आपको केवल इन छोटे-छोटे बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला, कि आप अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखें, कि जब भी बात आती है हमारी हेल्थ की तो हम इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं अच्छी खासी तो है, हम अच्छे खासे तो दिख रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी तो अभी एज भी नहीं हुई है जिससे कि हमें इस तरीके के कोई इश्यूज़ आएँ, हम तो फिट हैं। ठीक है? साथ ही भागदौड़ इतनी है कि बच्चों का करना है, घर का करना है, तो हम समय निकाल ही नहीं पाते हैं। भूख भी लगती है तो सोचते हैं चाय पानी पी लो, थोड़ा-सा उससे इग्नोर कर देते हो। दोपहर में जब खाने का समय होता है तो सबको खिलाने करने में ही आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो कि फिर खुद के लिए अलग से डालकर आप बैठना ही पसंद नहीं करते। बस डाला, जल्दी से खाया और फिर से वही बर्तन वगैरह में लग गए और आप जो है प्रॉपर डाइट भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कैसे हमें एनर्जी मिलेगी कैसे भाई? साफ-साफ दिख रहा है कि आपने तो अच्छे से खान-पान ही नहीं लिया, तो एनर्जी बॉडी में है ही नहीं और बची-कुची एनर्जी जो आपको पूरे दिन में मिलती है उसे आप घर के कामों में बच्चों के साथ खर्च कर देती हैं और जब अपने लिए समय निकालने की बात आती है तो आप जब भी बैठेंगी तो नींद आएगी, क्योंकि वीक शरीर को नींद अधिक आती है। अब आपको करना क्या है? पहले तो जो मिल रहा है उसे बहुत अच्छे से खाइए, चाहे आपको कितना भी काम हो, 5 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालें, आराम से रिलैक्स मोड में बैठें, सुबह का नाश्ता ज़रूर करें, चाहे आप ठंडी चपाती के साथ ही क्यों ना करें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपके लिए कोई अलग से कोई लेकर आए और आप उसे खाएँ और आप उसी विचार में बैठे-बैठे इंतज़ार करें कि हाँ भाई, कोई कहेगा कि तू नाश्ता पानी कर ले या फिर कोई कहेगा कि आपके लिए मैं ये ला दूँ तो आप ये खाइए। ऐसा देखो, अगर हो तो बहुत अच्छा और अगर नहीं होता है तो ज़िंदगी हमारी है, हमें ही इसका ख़्याल रखना है। आप ठंडी चपातियाँ जो आपके घर में आप रात को बनाकर सोई हैं, वो सुबह खाना बहुत हेल्दी होता है, कोई नुकसानदायक नहीं, कोई छोटी बात नहीं है ये। आप उनमें से 1-2 चपाती लीजिए, चाय वगैरह जो भी आप लेती हैं उनके साथ लीजिए, आप दही वगैरह के साथ लीजिए, सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। दोपहर में भी आप खाने वगैरह का पूरा ध्यान रखें, जो भी घर में बना है अच्छे से लेकर डालकर आप खाइए, बैठिए और अपने पूरी लाइफ पर फोकस ज़रूर बनाए रखें कि मैंने अपना खाना समय पर खाया है या नहीं। रात को भी आप अच्छे से टाइम पर खाना ज़रूर लें। इसके बावजूद भी अगर आपको एनर्जी में कमी लग रही हो तो एक छोटी-सी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाना, 1 महीने में आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा और मेरी भी यहाँ पर इतनी एनर्जी की जो कोशिश है वो इसी कारण है कि मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। देखिए, इतना काम जैसे पढ़ना भी है मुझे, बच्चों का भी करना है, अपने घर परिवार का भी करना है, तो ये सब कुछ करने के लिए मुझे भी एनर्जी चाहिए और खाना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता है कई पॉइंट्स में। जैसे बच्चे छोटे हैं, हमें भाग-दौड़ ज़्यादा करनी होती है, आपकी अभी-अभी डिलीवरी हुई है और आप अभी वीक फील कर रही हैं तो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये वाला पॉइंट ज़रूर अप्लाई करें। इसमें ये करना है कि चाहे घर से कुछ मिले ना मिले, घी की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। अगर इतना सब कुछ आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप घी वगैरह टाइम पे लें, आपको जो भी मार्केट में अच्छा मिल जाए वो आप मंगाकर ज़रूर खाएँ। लेकिन ऐसी भी बहुत सी महिलाएँ हैं जिनका कहना है कि कोई लाकर देने वाला भी नहीं है और कोई पूछता भी नहीं है। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि एक ड्रेस कम खरीद लेना, एक काम कोई भी आपका है वो कम कर लेना और ₹1000 के समथिंग हर महीने अपने ऊपर कुछ दिनों तक ज़रूर खर्च करें। ₹1000 का करना
करना क्या है, 1000 रुपए आप अपने पास के ही किसी जनरल स्टोर पे जाइए और वहां पर कहिए कि मुझे हर प्रकार के आप शीट्स दे दीजिए, बीज दे दीजिए। बीज में आपने भी सुना होगा पंपकिन शीट्स, अलसी के बीज, और भी कई प्रकार के जो शीट्स होते हैं, चिया शीट्स वगैरह। हर एक शीट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, मतलब 50 ग्राम, 100 ग्राम, 30 ग्राम, जो भी आपको सफिशिएंट लगे वो लेते हुए आपको वहां से आना है। साथ ही ड्राई फ्रूट्स लाने हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े, मतलब 100 ग्राम, 50 ग्राम के समथिंग आप हर एक चीज को लेकर आए। अब आपके पास जो भी सामान आया है वो 1000 रुपए के समथिंग आ जाता है। ज्यादा अमाउंट मैंने आपसे मंगवाया नहीं, थोड़ा 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 आप लेकर आए हैं। इन सभी को आपको लेकर आना है और इसके बाद इन्हें ड्राई रोस्ट करना है कि 5 मिनट ऐसे ही कढ़ाई में हमने उसे सेक लिया, कुछ भी नहीं डाला। देखो, मैंने आपके लिए कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है कि आपको किसी से कुछ कहना पड़े। ये आपकी बचत है, आप लाए हैं, आपने खुद ही उसे बनाया है, बस लाकर ड्राई किया और उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए और एक पाउडर फॉर्म तैयार कर लीजिए। इस पाउडर फॉर्म को आपको जब भी चाय पानी का मन होता है कि हाँ मैं चाय पी लूं या फिर मैं अपनी भूख मारूं, उस समय भूख ना मारते हुए आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा दूध का गिलास आप लेने हैं। अगर बहुत अच्छे से दूध आपके घर में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज आप थोड़ा सा दूध भी अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा। आप उसे लेकर उसमें उसे मिक्स करके अच्छे से पी जाइए और 1 महीने तक अगर आप ये रूटीन अपनाती हैं, उसे रेगुलर पीती हैं, तो आप में जो भी कमी है विटामिन की, मिनरल्स की, वो सभी दूर होती है, जिससे एनर्जी डेवलप होती है और आप बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाती हैं। तो एक बार ये वाला एनर्जी ड्रिंक जरूर पीकर देखें, धीरे धीरे आप इसमें खुद ही इंटरेस्टेड हो जाएंगी। 1 महीने 2 महीने जब आप इसे लेंगी तो आप में एनर्जी डेवलप होगी। एकाएक तो देखो कोई चीज आप पे असर करेगी नहीं कि हाँ भाई इतने दिनों से हम वीकनेस फील कर रहे थे, एक दिन पिया और हम स्ट्रांग बन गए, तो वो नहीं। 1 आध महीने आप इन्हें पीजिए और धीरे धीरे इसमें और इम्प्रूवमेंट लाइए और ज्यादा इसमें चीजें ऐड करने की कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगी। ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम महिलाएं पूरे दिन काम में लगी रह सकती हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकती। तो प्लीज अपने लिए समय निकालें, अपने आप को पूरा समय दें कि हाँ जितना भी समय दे सकूं देऊं और उसके अनुसार अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं। दूसरा पॉइंट होता है अपने मन को तैयार करना कि अपने मन को पूरी तरह से मैं समर्पित करूं पढ़ाई के लिए। उसका मतलब ऐसा रवैया है कि वो भागना चाहता है, जैसे उसे आलस आ रहा है, थकान नहीं है तो भी वो हमें फील करवा देगा कि आपको थकान है, आप लेट जाइए, आप आनंद लीजिए, थोड़ा मनोरंजन लीजिए और यहाँ से फोन चलाइए और ऐसे आप रेस्ट कीजिए। लेकिन अगर हमने उस पर काबू पा लिया, उसे ये समझा दिया कि नहीं हमें एनर्जेटिक रहना है, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। और कैसे फील करवाएंगे, आप खुली हवा में जाइए, आप छत पर जा सकती हैं, अपनी बालकनी में खड़ी हो सकती हैं, कहीं पर भी एक खुली जगह पर खड़ी हो जाइए और आसपास के माहौल को देखिए और फील कीजिए कि कितना खुला आसमान अभी बाकी है, कितनी इच्छाएं मेरी अभी बाकी हैं। ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ। जब मैंने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट कर दिया, तो मैं बहुत कुछ कर लूंगी। जब आप ऐसे विचारों के साथ आगे बढ़ती हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेती हैं। अपने आप को एक ऐसी एनर्जी दीजिए कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं आगे चलकर और अच्छा हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊंगी। आज जो दुनिया मेरे पक्ष में नहीं है वो मेरे पक्ष में आ जाएगी। दुनिया के विचारों का मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ कि हाँ देखिए मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरी भी एक लाइफ है, मेरा भी एक वजूद है। और ये जब आप अपने मन में विचार लाएंगी तो एनर्जी डेवलप होगी, अंदर से एक मोटिवेशन आएगा और आप खुद के प्रति खुद समर्पित हो पाएंगी। कि जब तक हम हमारा ख्याल नहीं रखेंगे, हम अपने आप को किसी काम के लिए पुश नहीं करेंगे, तो कोई हमें नहीं करवा सकता और कोई भी हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। तो सभी कामों की शुरुआत हम ही से होती है, हम खुद ही अपने रचयिता हो जाते हैं जब बात इस समय जिम्मेदारियों के साथ आ जाती है। कि आप कहेंगे कि रचयिता तो हमारे ऊपर जो हमारे परमेश्वर हैं वो है, उन्होंने हमें बनाया है, लेकिन रियल रचयिता बना तो उन्होंने दिया, इसकी रचना आगे कैसी करनी है वो आप ही पे डिपेंड करता है। कि आप दुखी रहते हैं, हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो आप वैसे ही रचे जा रहे हैं। और अगर आपने ही उम्मीद का सहारा ले लिया, आपने ही नई आशाएं खोज ली और नई नई बातों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके रचयिता कौन हुए, आप ही तो हुए। आपने ही अपने अंदर से वो पॉजिटिव क्रिएटिविटी निकाली है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ और इस प्रकार आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये सभी बातें आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती हैं। तो अपने आप को एनर्जी दीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने मन को अपने वश में रखिए और साथ ही साथ अपने ऊपर पढ़ाई से रिलेटेड दबाव हमेशा रखिए कि आज जो टारगेट्स मिले हैं उन्हें पूरा भी
करना है। अगर हम इन दोनों बातों को भी अप्लाई कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि हम आधी लड़ाई जीत चुके होते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर तैयार हो जाता है तो हम मेहनत अधिक कर पाते हैं, हमें थकान कम महसूस होती है। दूसरा, जब मन तैयार होता है, उसे एनर्जी मिलती है, तो हर काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। कि आपने कोई टॉपिक चुना है तो आप उसे पूरे समर्पण के साथ पढ़ पाएंगे यदि आपका मन तैयार है उसे पढ़ने के लिए। यहाँ से भी हमें एक बिंदु मिलता है कि जब भी हम पहली बार पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बहुत दिनों से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ होता ये है कि टॉपिक्स अधिक लेंथी ले लिए या नापसंद सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लिया, तो वो सब्जेक्ट्स हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें प्रॉब्लम देते हैं। हमसे ऐसा लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, ये तो मुझे आता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा शुरुआत इस प्रकार करें कि एक इजी सब्जेक्ट जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जिसे पढ़ना चाहते हैं। होगा ये कि जब आप पढ़े हुए टॉपिक को समझेंगे, मतलब इंटरेस्ट वाले टॉपिक को आप पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से उसमें एनर्जी ला पाएंगे। और जब उसी एनर्जी से आप उस सब्जेक्ट की ओर जाएंगे जिसे आप नापसंद करते हैं, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छी मेहनत कर लेंगे। तो दोनों का रेशो बिल्कुल साथ लेकर चलें। जब भी आपको लगे कि आपका मन नहीं है पढ़ाई का, आप जो भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसे लेकर बैठें। या फिर जब आपके पास अधिक समय है और आपको लगा कि अब बिल्कुल भी आलस नहीं है, मुझे केवल पढ़ना है, तो उस समय आप वो सब्जेक्ट लेकर बैठे जिसमें आपका मन नहीं लगता है। इस तरीके से आप इसमें तालमेल बिठा सकते हैं। अपने टॉपिक्स का भी आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा कि वो ज्यादा लेंथी ना हो स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में यदि हमने कंसिस्टेंसी बना ली, हमने एक रेगुलरिटी के साथ अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रख लिया, तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आप भी अपने लिए ये समय जरूर निकाला करें। आप भी अपने लिए पढ़ाई के लिए एक व्यस्तता लाने की कोशिश करें कि हाँ, मुझे पढ़ना है, हाँ, मुझे इस प्रकार से अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये 3 बिंदु भी यदि आप अपनी पढ़ाई में ऐड कर लेते हैं, इन तीनों से भी यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में चेंज फील जरूर करेंगे कि हाँ, मैंने आज से अपने मन को मना लिया है, उस पर एक दबाव बना लिया है कि भाई ये काम तो जो है ना वो मेरे पक्ष का है, इसे मैं बहुत अच्छे से करूंगी, इसमें मुझे बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। कि आपको पढ़ाई को उसे पहली प्राथमिकता समझाना होगा कि पढ़े बिना अपना काम नहीं चलने वाला है। पढ़ने से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, हमेशा एक ऐसे फील्ड में पहुंच सकते हैं जहां से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। जब आप मन पर काबू पाते हैं, एक अलग सा दबाव क्रिएट करते हैं कि पढ़ाई जो है वो एक पॉजिटिव दबाव है, जिसे अपनाओ और अपनी लाइफ को संवारो, तो उसे समझ में आने लगेगा, आप में कंसिस्टेंसी बनने लगेगी। और चाहे मन हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कितनी भी थकान हो, आपको हमेशा ये प्रेशर तो अपने ऊपर रखना ही होगा कि मुझे पढ़ना है। पूरे दिन में आप अपने टारगेट जरूर पूरे करेंगे, अपने लिए समय जरूर निकालेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने 3 टारगेट चुने थे तो 2 हुए हो, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो वो बहुत अच्छा है। हमें न के बराबर काम नहीं रखना है कि आज हमने पूरा ही इग्नोर कर दिया, हमने कुछ भी उठाकर नहीं देखा, तो वो हमारे पक्ष में नहीं है। तो आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहना है, जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे, आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता रहे, आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो ये भी एक ऐसी दौड़ में शामिल होना होता है कि हाँ, हम अब कुछ करने लायक बन गए हैं। और उसी एनर्जी से जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, अपने समय को बढ़ाती हैं, आप बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो आप सभी फ्रेंड से केवल इतना ही कहना है कि आप कभी ये ना सोचें कि मैं थक गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, आज का पूरा दिन तो ऐसे ही गया। देखिए, ये जो बातें होती हैं, ये दुनियादारी का जो स्वभाव होता है, जिससे कि हम प्रॉब्लम फील करते हैं या फिर हमारा मन खराब हो जाता है, हम अच्छा नहीं कर पाती हैं, हम पढ़ नहीं पाती हैं, और एक छोटी सी बात को लेकर पूरे दिन इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। उससे बेटर ये नहीं है कि उन सभी बातों को हम इग्नोर कर दें, उन सभी बातों से अपना ध्यान हटा लें और अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित करें।
अच्छा है ना? तो आप कभी भी किसी की बात से अपने आप को दुखी ना करें। आप किसी भी बात को दिल से ना लगाएँ कि हाँ, मुझे ये बहुत हर्ट कर गई, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस काम को करने से मेरा कुछ पथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। घर के काम मेरे वही रूटीन में रोज़-रोज़ आते रहते हैं और ये ऐसा लगता है कि लाइफ़ जो है यहीं पर आकर रुक गई है, मुझे इसे बदलना है। तो जब भी आपको ऐसी पॉज़िटिव थॉट आने लगे कि सब कुछ बदला जा सकता है, उस एनर्जी को अपने पास सँभाल के रखिए और उसे हर दिन एक्टिवेट कीजिए कि नहीं, आज एक दिन से कुछ नहीं होगा, मुझे हर दिन इसी प्रकार से एनर्जेटिक रहना है, हर दिन छोटे-छोटे कदम बढ़ाने हैं और ये कदम धीरे-धीरे मुझे और भी अधिक बढ़ाने होंगे ताकि जल्द से जल्द मैं अपने टारगेट्स पूरे करूँ, जल्द से जल्द मैं इस और आगे बढ़ूँ। शायद आपको लग सकता है कि मैम इतना करने से हमें मिलने ही वाला क्या है? आप मेरी ही लाइफ़ को देख लीजिए, मैंने ये सब करते हुए ही इतना चेंज किया है। मैं भी आप ही की तरह ऐसा ही फ़ील करती थी कि ढेरों काम हो जाते हैं, इतना सब कुछ हमें करना होता है, बच्चों का भी मैं सारे दिन करती रहती हूँ, तो मैं थक जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी, तो मैंने ही अपने अंदर ये एनर्जी को फ़ील किया, जिसे आप भी फ़ील कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम थकते नहीं हैं। हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कमी फ़ील होती है। पहला, हम शरीर को तैयार नहीं कर रहे हैं, उसे वो एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अपनी हेल्थ पर फ़ोकस किया, अच्छे से खान-पान लेना स्टार्ट किया, अपने आप को स्ट्रेस देना कम किया कि नहीं, मुझे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मुझे हर प्रकार से एनर्जेटिक रहना चाहिए, अपने आप को इतना मोटिवेट रखना चाहिए जिससे कि अलग कुछ करने की उम्मीद बनी रहे। मैंने हर एक काम को समय पर करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ जब भी मुझे थकान फ़ील होती थी, तो मैं ये सोचती थी कि इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? तो आप भी ऐसा कुछ सोचिए कि अगर मैंने अपनी लाइफ़ में ये अचीव कर लिया तो क्या मिलेगा? इसी सोच के साथ देखो, मैंने यूट्यूब पे भी काम स्टार्ट किया था कि हाँ, मुझे अपने आप को तो एनर्जेटिक रखना ही है, साथ में उन फ्रेंड्स को भी एनर्जेटिक करना है जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बहुत कुछ देना चाहते हैं। इस मुहिम में मैं देखिए आपके सामने हूँ, कहाँ तक मेरा सफ़र हो गया है और ज़्यादा समय मुझे अभी नहीं बीता है। मुझे मात्र 1.5 साल के समथिंग हुआ है इस लाइफ़ को इस प्रकार से बदलते हुए, जिसमें मेरे पास काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। मेरा अच्छा खासा यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल देख पा रहे हैं, इसमें भी मुझे समय देना होता है। इसी के साथ मेरे बच्चों की मैं पूरी देखभाल कर पा रही हूँ, उन्हें भी बहुत अच्छे से पढ़ाना, उनका भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। अपनी फैमिली में भी मैं अपने घर में अकेले काम करने वाली हूँ, तो घर का भी मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। साथ ही अपने लिए पढ़ने का समय निकाल पाती हूँ, जिस पर हमारी अभी बहस चल रही है कि हम थक जाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। यकीनन आप निकाल सकती हैं, बस थोड़ी-सी कोशिश, थोड़े से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि आपको मन से ये डाउट निकालना होगा, ये डर निकालना होगा कि ढेरों काम पड़े हैं, लोग क्या कहेंगे? मैं यहाँ व्यस्त हो गई तो और कामों का क्या होगा? ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमें परेशान करती हैं। तो आप हर बात को इग्नोर कर लीजिए, आप चाहे कितनी भी भली बन जाएँ, कितना भी सोच लें, लेकिन फिर भी आप अच्छा उनकी नज़र में तब बनेंगी जब वो अच्छा सोचेंगे। आप अपनी सोच से उनके सोच में अच्छे नहीं बन सकते। तो आपकी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें प्यार से निभाइए, किसी से भी बेवजह बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस तरीके से अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगी, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगी। साथ ही साथ आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे अपनी लाइफ़ को एक नई दिशा देनी है। मैंने हमेशा से यही विचार रखा था और उसकी आप जर्नी देख पा रहे हैं कि मैं अपने आप को आगे बढ़ा पा रही हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। एग्ज़ाम्स मेरे अब जाकर के मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि हाँ, बस मैं सफलता के बहुत नज़दीक हूँ। इस बार के मेरे पेपर भी अच्छे ही हुए हैं और रिज़ल्ट क्या रहता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल जो यहाँ पर मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप एक बार शुरुआत कीजिए, अपने आप को इस थकान नाम के शब्द से दूर कीजिए, आलस को दूर कीजिए, अपने ऊपर पढ़ाई से रिलेटेड दबाव बनाइए। वैसे ज़िंदगी में किसी भी बात का दबाव ना रखें, स्ट्रेस ना रखें, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस ज़रूर बनाएँ कि हाँ, मुझे स्ट्रेस है, मुझे अपने ऊपर दबाव देना है कि मुझे पढ़ना है। वो पॉजिटिव स्ट्रेस और पॉजिटिव दबाव की बात कर रही हूँ मैं, उसे भी आप नेगेटिव ना ले जाएँ। अपने आप को इतना रेडी कर दें कि हाँ, मैं बहुत कुछ कर लूँगी।
और यकीनन हो पाता है जब हम पूरी तरह से अपने आप में बंध जाते हैं कि हाँ, मैं करना चाहती हूँ और मुझे करना है, तो थकान एक दिन अपने आप ही गायब हो जाएगी। आप अपने आप ही एनर्जी फील करेंगे और आपको लगता है कि मेरा टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं होता, आपको लगता है कि रूटीन ही सेट नहीं होता। तो मैंने इस पे बहुत से वीडियोस बनाए हैं कैसे मैं अपनी लाइफ को सेट करती हूँ। आप आज से पिछले वाला वीडियो ही देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें, कैसे आप सुबह जल्दी उठ सकती हैं, कैसे अपने आप को पूरे दिन एनर्जेटिक रख सकती हैं, कैसे अपना एक रूटीन बना सकती हैं। हर एक बात मैंने आपके साथ वहां पर शेयर कर रखी है। तो आप चैनल पर पूरा अपने लिए जो भी टॉपिक, आपका जो भी क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड वीडियो जरूर सर्च करें, आपको जवाब मिल जाएंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, आपको मैं पूरी तरह से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी कि हाँ, आप कुछ ऐसा करेंगे तो शायद आपकी लाइफ में ये परिवर्तन हो जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, वैसे ही बहुत सी फ्रेंड्स जो अपने रास्ते को नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझते हुए आगे बढ़ें और अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए बहुत कुछ कर पाएं। और यकीनन आप सब काबिल हैं, आप सब कर सकती हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। हम सभी एक हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर अपनी घर गृहस्थी को लेकर चल रहे हैं, अपने अंदर ढेरों बदलाव चाहती हैं, तो ये काम भी हम आसानी से कर लेंगी। उम्मीद है ये सभी बातें आपको समझ जरूर आई होंगी। आप भी अपने अंदर एक एनर्जी लाकर अपने आप को एक सही दिशा जरूर देंगी, नेगेटिव बातों से बचेंगी और हमेशा एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी।